और श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के कमेटी मेंबर्स का आभार के साथ आज के दिन के पहली मैच और पहली गेंद के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आज वैसे देखा जाए तो फ्राइडे यानी माता जी का दिन है, तो माता जी को याद करते हुए यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया गया और उसे अंजाम तक पहुँचाने का काम जरूर किया गया हमारे कमेटी मेंबर्स की ओर से। वैसे नवदुर्गा माँ को याद करेंगे, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्ध दयात्री। आज फ्राइडे माता जी के चरणों में वंदना के साथ पहली गेंद का आगाज। उदय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर वैसे हल्का सा स्क्वायर कट कर दिया है, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में। जब तक फील्ड करेंगे वहां से पहला रन पूरा किया था, यानी आगाज हुआ है सिंगल के साथ और पहला रन जोड़ा गया स्कोर कार्ड के ऊपर। वैसे जय बालदा और वहां पे ट्रिपल प्रारंभ करने के लिए आए हैं और गेंदबाजी के ऊपर उदय पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे विकेट कीपर की बात करें, थोड़े डीप है और वहां पे मिड ऑन मिड ऑफ थर्टिया सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा कवर्डी बाउंड लाइन के ऊपर और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर वहां पे रिंकल है और स्क्वायर लेग थर्टिया सर्कल के अंदर शॉर्ट इस फाइन लेग थर्टिया सर्कल के अंदर शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर तेजस पटेल, हमारे जीकेपीएल के एक होनहार कमेटी मेंबर्स। डाउन द ग्राउंड खेला है इस बीच, वहां पे पीछे खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करेंगे सीधा थ्रो हुआ तब तक एक सिंगल रन और जोड़ा। सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी हुई स्कोर कार्ड के ऊपर। समर्थ 11 बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास करते हुए। टॉप एज है इस बीच, पॉइंट हटिया सर्कल के अंदर बहुत ही बेहतरीन, क्या गजब कैच किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन। वैसे विपुल थे और उस प्रकार से क्या गजब का यहाँ पे स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था गेंदबाजी के ऊपर। इस बीच उदय थे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और थोड़ा सा आगे निकाला, एक पैर को खेलना चाहते थे लेकिन लीडिंग एज और पॉइंट के खिलाड़ी वहां पे वैसे बहुत ही बेहतरीन जंप किया, हवा में जंप किया था। जिस प्रकार से वहां पे डॉनफिल जंप लगाती है समंदर में, उसी प्रकार से श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर वहां पे जंप करने के बाद एक कैच को अंजाम दिया। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब। इस बीच विपुल कोचरवा छा गए। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन, लाजवाब कैच। अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल वहां पर लेंथ और लाइन के साथ ये अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं। डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच, वहां पे मिड ऑन थर्टिया सर्कल के अंदर वहां पे फील्ड किया। जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करते रन मुकाबल किया था और वहां पे एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास जरूर किया गया। फिलहाल ओवर नंबर यहां से पहला चलता हुआ और 3 रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद। समर्थ 11 बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हुए नजर आए। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर उदय पटेल। ये अच्छा स्ट्रोक है इस बीच, वहां पे डाउन द ग्राउंड खेला है और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर वहां पे खिलाड़ी एक रन पूरा किया। दूसरे के लिए पलटवार किया है, थोड़ा रिस्की रन और अपील जरूर की गई है। वैसे यहाँ पे तो उस प्रकार वाला मोमेंट वैसे देखा जाए तो शायद सभी प्रकार की घटना घटती हुई, बहुत सारी चीजें नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रिव्यू लिया गया है, रनआउट के लिए उसे जांचा जाएगा।
अब स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो किस प्रकार से वहां पर जो डिसीजन पेंडिंग था, वैसे टीवी एम्पायर के जरिए वहां पे जो फैसला किया गया और यूट्यूब ऑपरेटर के जरिए वहां पे चेक किया गया। अब देख सकते हो किस प्रकार वाला मोमेंट वहां पे बना था और वैसे आउट करार दिया गया है, यानी कि वहां पे पहुंचते उससे पहले वहां पे बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। स्टंप के ऊपर सीधा विकेट कीपर के पास उस प्रकार से वाइड गेंद करार दिया गया, यानी अतिरिक्त रन के साथ एक रन की बढ़ोतरी होगी। समर्थ 11 फिलहाल यहां से एक अतिरिक्त रन जुड़ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे ओवर की शुरुआत वैसे मेगा स्पॉन्सर यानी टेम्पल एंड सेफ द बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज केविन। और ये वाला अच्छा स्ट्रोक था इस बीच, वैसे मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर उसके ऊपर से गेंद को खेल दिया और गेंद ट्रैवल कर गई सीधे बाउंड लाइन की ओर अग्रसर होती हुई। वहां से चौका मिलेगा, चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी होगी। समर्थ 11 इस बीच वहां पे चौका जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। तो फिलहाल 9 रन है 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर, और फिर से एक बार गेंद सीधा विकेट कीपर की ओर प्रस्थान होती हुई। एक और वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त रन, वहां से अतिरिक्त रन के साथ 2 डिजिट वाला स्कोर यहां पे हो जाएगा। समर्थ 11 10 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये ओवर नंबर यहां से चलता हुआ दूसरा, वैसे मेगा स्पॉन्सर एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। केविन एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन आज यहां से किस प्रकार से गेंदबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से केविन। हल्के हाथों से टैप किया है इस बीच, वहां पे जब तक फील करेंगे थ्रो हुआ नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन रन मुकम्मल किया। शायद वहां पे अगर हिट हो जाती स्टंप के साथ तो कुछ बन सकता था, लेकिन रन मुकम्मल करने में कामयाब हुए और सिंगल के साथ 11 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर केविन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर।
तो फिर से एक बार यहां से दूर वाले चोट से केविन, और स्ट्राइक के ऊपर राइट हैंड बल्लेबाज जय बाल्दा। फिलहाल अपने बॉलिंग बाकी के ऊपर केविन दूर वाले चोट से, और सीधे बल्ले से इस बीच स्ट्रोक को खेला है, और वहां पे गेंद ट्रैवल करती हुई जाएगी। वहां पे लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, 2 रन मुकम्मल कर लिया। एक अच्छा रनिंग बिटवीन जरूर देखने को मिला जय बाल्दा की। अगर बात करेंगे तो पिछला मुकाबला जब उन्होंने खेला था जॉय 11 के साथ, वहां पे उन्होंने 40 रन बनाए थे। उसके अगले वाला मुकाबला उन्होंने गोवाड़ा टाइगर्स के सामने 35 रन की पारी खेली थी। उसके अगले वाला मुकाबला जिया वॉरियर्स के सामने अर्धशतक यानी 62 रन बनाए थे। और फिलहाल फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए, रिवर्स स्विप में खेला गया स्ट्रोक, इस बीच उल्टा भागते हुए बहुत अच्छी तरीके से कैच को अंजाम दिया जाएगा। और सित्तल वहां पे गलती नहीं की और कैच कर लिया। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, वैसे देखा जाए तो जय बाल्दा की पारी के बारे में। उसके बाद विवान किंग के सामने गोल्डन डक हुए थे, करवट फाइटर के सामने गोल्डन डक हुए थे, कृणाल के सामने 4 रन बनाए थे, क्वालिटी किंग के सामने उन्होंने 9 रन बनाए। ये टोटल 7 पारी थी उनकी। अब 8वीं पारी में कितना बनाया आप लोगों ने देखा। एफसीसी डूंगरी फड़िया क्रिकेट क्लब की ओर से बिलोंग करने वाले एक खिलाड़ी फिलहाल पहुंच चुके हैं। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, केविन ने सफलता निकाली अपनी टीम के लिए। एक अच्छे बल्लेबाज को वहां पे डगआउट का रास्ता दिखाया, सम्मान दिया था, पैरों के हाथ टकराना और वहां पे उंगली खड़ी होना यानी कि विकेट मिलता हुआ, उस प्रकार वाला मोमेंट। वैसे बैक टू बैक 2 विकेट लेने में कामयाब हुए, केविन छा गए। बाएं हाथ के एक बेहतरीन गेंदबाज यहां से अपनी टीम को चरवा किंग के लिए लाजवाब गेंदबाजी। हुआ है वहां पे। वैसे द्रसांग एक बहुत बड़ा विकेट, ऐसा कहो तो चलेगा। जय बाल्दा एक बहुत बड़ा विकेट वैसे केविन ने निकाला है, और केविन का पलड़ा भारी है। अगर केविन के बारे में कुछ बताना चाहे तो यहाँ पे बल्लेबाज के लिए सवाल और टीम के लिए कमाल वाली गेंदबाजी करते हुए लाजवाब परफॉर्मेंस केविन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद इस बीच सीधा विकेट कीपर के पास उछाल लेती हुई, और बहुत अच्छी तरीके से ओवर की समाप्ति हुई। ये ओवर में कम से कम 9 रन और 2 सफलता, केविन छा गए।
फिलहाल इस बीच गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से जुड़ेंगे। वैसे कमेंट्री बॉक्स एंड से पावर प्ले के 2 ओवर पूरे हुए, टोटल 13 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद यहां पे जीकेपीएल सीजन नंबर 6 और डे 6 अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से ध्रुव पटेल के हाथ में गेंद थमाई है पावर प्ले के बाद। ये अच्छा स्ट्रोक है इस बीच। वैसे जमीन के ऊपर खेला गया स्ट्रोक, मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी थी बाउंड लाइन। थैंक यू डीजे उमंग, आपका बहुत बहुत आभार। फिर से एक बार यहां पे रीस्टार्ट के लिए। अब फिलहाल तो 14 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद समर्थ 11। ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन ऑफ स्टंप के ऊपर आगे रखा था और पॉइंट के ऊपर स्टीयर कर दिया है। जब तक वहां पे फील्ड करेंगे और रन मुकम्मल हो जाएगा। स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन की बढ़ोतरी। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज यहां से ध्रुव पटेल। और ये वाली गेंद इस बीच वैसे वाइड वाली गेंद थी, उसके बाद वापसी करते हुए यहां पे इसके पिछले वाली गेंद वाइड थी और वाइड के साथ एक रन जुड़ा था और फिर से एक बार यहां से एक रन और जुड़ा। टोटल 18 4 विकेट के नुकसान के बाद समर्थ 11 और मुकाबला नंबर यहां से ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ मुकाबला नंबर पहला। और फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर धवल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड से स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी। और वहां पे फिर से एक बार अपील की गई, आउट करार दिया गया, उंगली खड़ी हुई है। वैसे मयूर वहां पे बॉलर एंड के ऊपर अंपायर महोदय के रूप में और एलबीडब्ल्यू के रूप में वहां पे एक और विकेट का पतन वैसे बीचों बीच पाए गए थे और वहां पे आउट करार दिया गया। उस प्रकार वाला ये परफॉर्मेंस, फुटवर्क की कमी नजर आई और वहां पे लेग बी फॉर विकेट। और देखिए हमारे कप्तान साहब गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग सीजन नंबर 6 और वैसे बहुत अच्छी तरीके से सभी कप्तान आप देख सकते हो। वहां पे उदय पटेल है, वहां पे निर्मल पटेल है, किंजल पटेल है, राज कोचरवा, जय बालदा और उसके बाद वीतू और वैसे देखा जाए तो श्रेय और वहां पे हर्षिल भाई और रौनक। उस प्रकार से बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे आइकॉनिक प्लेयर और ओवर की अब आखिरी डिलीवरी है। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर ध्रुव पटेल ने बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी की, 5 रन दिए, एक सफलता हासिल की, लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे। सम्मान दिया था इस बीच, बहुत ही बेहतरीन बॉडी अटैक गेंदबाजी इस बीच वैसे फॉलो किया गया था बल्लेबाज को, उस प्रकार वाला मोमेंट। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति, 18 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद समर्थ 11। उस प्रकार से वहां पे 5 विकेट चले गई और ध्रुव पटेल ने वहां पे 1 विकेट निकाला, केविन पटेल ने 2 विकेट निकाले और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। और उसके पहले वहां पे उदय ने भी 1 विकेट निकाल चुके थे।
और लेंथ और लाइन के साथ एक विकेट वैसे रनआउट के रूप में वहां से मिला था, और वो रनआउट करने के लिए वहां पे हर्ष का थ्रो बहुत ही बेहतरीन था, और उदय थे वहां पे जिन्होंने गेंद को गैदर करने के बाद रनआउट किया था। चौथे ओवर की शुरुआत होगी, अब गेंदबाज यहां से जुड़ेंगे वैसे दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और कप्तान उदय वहां से बार बार कुछ हिदायत करने का प्रयास करते हुए शॉर्टिश थर्डमैन के ऊपर तेजस भाई पटेल खड़े हैं, जिसकी ओर से कुछ यहाँ पे बातचीत होने जा रही है। वैसे खिलाड़ी को थोड़ा सा सेटल किया जा रहा है, उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी की सरजमी के ऊपर दक्षिण गुजरात कोड़ी पटेल समाज प्रीमियर लीग को ऑर्गेनाइज किया है। उसका श्रेय जाएगा हमारे जीकेपीएल के सभी कमेटी मेंबर्स और सभी स्पॉन्सरों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, तो दिल से आभार व्यक्त करेंगे हमारे स्पॉन्सरों का। ऑन साइड के ऊपर खेला गया स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी वहां पे जब तक फील्ड करने का प्रयास करते एक रन मुकम्मल हो जाएगा। मिड विकेट की दिशा में गेंद गई थी और स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन की बढ़ोतरी होगी। वैसे चौथा ओवर प्रगति के ऊपर टोटल 19 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद समर्थ 11। केविन अपने कोडे का दूसरा पारी की ओर से चौथा ओवर करने के लिए तैयार है। मेगा स्पॉन्सर एंड यानी टेंपल एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर मुक्तेश्वर महादेव जी यहां विराजमान है। उसके चरणों में टूर्नामेंट, उसके चरणों में क्रिकेट ग्राउंड, उसका श्रेय जाएगा यहां पे श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के सभी कमेटी मेंबर्स, खास करके यहां पे प्रथम नागरिक रविंद्र भाई सरपंच श्री को। और बहुत अच्छी तरीके से एक गेंद गई है, बहुत अच्छी तरीके से गेंद गई है वहां पे सीधा। वैसे देखा जाए तो विकेट कीपर के पास उस प्रकार से एक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास जरूर किया गया। और वहां पे बहुत अच्छी तरीके से और वहां पे वैसे देखा जाए तो ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर केविन अपने कोडे का दूसरा ओवर करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। और वैसे समर्थ 11 20 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद और ये वाली छोटी गेंद के ऊपर हुक स्ट्रोक है और सीधा दर्शक के पास, यानी कि वहां पे कोचरवा किंग का जो डगआउट है वहां पे हमारे पीयूष भाई बैठे, उसका स्वागत किया। उस प्रकार वाला स्ट्रोक था, लाजवाब सिक्सर। इनिंग ब्रेक में कंपलसरी टॉस होगा। फिलहाल गेंदबाज दूर वाले छोर से केविन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और टॉप एज है। टॉप एज इस बीच उल्टा भागेंगे लेकिन शायद नो मैन लैंड, यानी कि मिड ऑन खाली था। लॉन्ग ऑन डी बाउंड लाइन के ऊपर उदय थे कप्तान, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए और उतने समय में एक रन लेने का प्रयास किया और रन पूरा भी किया। एक अच्छी बल्लेबाजी, वैसे हीरक की बात की जाए या वहां पे मार्टिन की बात की जाए, उनको बीच में 9 रन की पार्टनरशिप हुई। छोटा छोटा माइलस्टोन को अचीव करना पड़ेगा अगर एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर अपनी टीम को लेके जाना है। तो फिलहाल यहां से तो 27 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद समर्थ 11। बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार केविन, और गेंद को आने दिया अपने बॉडी के नजदीक, उसके बाद स्क्वायर लेग के ऊपर हल्का सा फ्लिक किया और वहां से रन मुकम्मल कर लिया। वैसे गेंद को अपने बॉडी के समीप आने दिया, यानी काफी नजदीक आने दिया था, और उसके बाद खेला गया था स्ट्रोक और सिंगल रन पूरा किया था। एक अच्छी बल्लेबाजी जिसे हम कह सकते हैं। फिलहाल 28 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर यहां से चलता हुआ चौथा। केविन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और हीरक फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर, बाएं हाथ के खिलाड़ी। एक अच्छा हुक स्ट्रोक उसकी ओर से हमें देखने को मिला, सिक्सर वाला, और हल्के हाथों से इस बीच स्टीयर किया है पॉइंट की दिशा में। वहां पे फील्ड करेंगे, सीधा थ्रो हो जाएगा विकेट कीपर की ओर। तब तक
वैसे उजस वहां पे अच्छा वर्क करते हुए विकेट कीपर के ऊपर 4 ओवर की समाप्ति हुई, 29 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद समर्थ 11 स्टडी टाइम आउट है। तो यहाँ पे श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के कमेटी मेंबर्स पानी लेके पहुंचेंगे। अब एक हल्का सा छोटा सा एक 10 सेकंड का म्यूजिक, उसके बाद हमारे स्पॉन्सर को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास जरूर किया जाएगा। थैंक यू, 10 सेकंड का हमने समय लिया था आपके पास। अब आप पॉइंट टेबल देख सकते हो यहाँ पे अपने डिस्प्ले के ऊपर। समर्थ 11 टोटल वैसे देखा जाए तो टॉप पे है, कृणाल दूसरे नंबर के ऊपर है, विवान किंग्स तीसरे के ऊपर, चौथे के ऊपर गोवाड़ा, पांचवे के ऊपर कोचरवा और छठे नंबर के ऊपर जॉयस, सातवें के ऊपर यहाँ पे क्वालिटी किंग, आठवें नंबर के ऊपर जीवा वॉरियर्स और उसके बाद आखिरी मैदान के ऊपर करवड़ फाइटर्स। वहां पे ये लिखा जोखा आजकल में चिराग भाई बहुत सारा चेंज होगा और उसके ऊपर भी नजर डाली जाएगी। हमारे मुख्य स्पॉन्सर के रूप में मान्य सम्मान्य किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा, शिव रेसिडेंसी, प्रज्ञेश भाई ए पटेल जानवी डेवलपर्स गोइमा और वैसे दिनेश भाई भाणा भाई पटेल माजी प्रमुख श्री वलसाड डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी और सूरत जिला प्रभारी कांग्रेस के दिनेश भाई का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। खंडू भाई जी पटेल विरोध पक्ष के नेता महानगर पालिका वापी, संतोष भाई बी पटेल उप सरपंच श्री वटार, हार्दिक भाई पटेल एडवोकेट भारतीय जनता पार्टी वैसे वापी शहर के महामंत्री है संगठन के, राजभाई यू पटेल वापी कोरीवाड़ मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक मिली है, सुरेश भाई पटेल कोपल्ली वैसे उप प्रमुख संगठन के वलसाड डिस्ट्रिक्ट के भारतीय जनता पार्टी, समय भाई सी पटेल वापी तालुका संगठन के प्रमुख श्री, ये सभी हमारे महानुभाव है, सरपंच श्री रविंद्र भाई। इस सबके स्वागत के साथ अब अगली इनिंग में यहाँ पे हम इनवाइट करेंगे कमेंट्री बॉक्स में एक बेहतरीन आवाज चिराग महर। वेलकम सर, आपका स्वागत है चिराग सर और अजीत सर हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे अब आने वाली यहाँ से कमेंट्री में। वेलकम। धन्यवाद राज सर और अजीत भाई, आपका फिर से स्वागत है। मुकाबले की ओर बढ़ने वाला है क्योंकि मुकाबला आज का पहला है और पहले मुकाबले में बहुत कुछ घटा है। ये कदमों का इस्तेमाल किया गया है डाउन द ट्रैक और क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी? अच्छी फील्डिंग वहां पे, जिस प्रकार से ये गेंद थी अंपायर ने इसे नो करार दिया है। ये कदमों का इस्तेमाल किया आ गया है लेकिन गेंद बहुत ज्यादा ऊपर थी, इसी कारण अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं। ये देखिए रिप्ले में ये बल्लेबाज आ गया है लेकिन बहुत ऊपर थी गेंद, ये नो बॉल। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा मैच को टीम कोचरवा, क्योंकि अगर आपको पॉइंट्स टेबल में आगे आना है तो फिर आपको ऐसी गलतियों को सुधारना होगा। गेंदबाज फिर से तैयार अगली गेंद लेके, इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद हवा में ज्यादा चली गई है। आउट तो बल्लेबाज यहां से नहीं होंगे लेकिन एक रन को पूरा करते हुए आज हमने वो उड़ता हुआ विपुल देखा। विपुल भाई क्या वो कैच था, समंदर में जैसे छलांग लगाते हैं ना वो कैच यहाँ पे पकड़ा गया। उसका रील आपको थोड़ी देर में, यानी मैंने वो काम करने के लिए कैमरामैन को लगा दिया है क्योंकि वो रील आपके पास जल्द से जल्द आएगा। दोनों कैचेस अच्छा सपोर्ट, अच्छा व्यूज मिल रहा है ऑलरेडी। हम बात करें नीलेश भाई का कैच हो या फिर वो वित्तू का केतु का कैच हो, सब कैचेस काफी अलग कैचेस है। गेंद हवा में है, फील्डर नीचे और विकेट। आज कोचरवा के फील्डिंग का असर काफी अच्छा रहा है, कोई कैच नहीं छूटा अब तक, ये अच्छी बात है टीम के लिए। ये देखिए अच्छा स्ट्रोक था लेकिन गेंद हवा में और कोई गलती नहीं लॉन्ग ऑफ पे डीजे। अब तक का स्कोर देखा जाए 33 लॉस ऑफ 6, पांचवा ओवर और 4 विकेट तो दूर है यहाँ से। लेकिन कोचरवा आज उदय भाई ने वो स्ट्रेटजी बनाई होगी कि भाई इस मुकाबले को जीतना है, नंबर 5 से नंबर 3-2 तक जाने का सफर तय करना है, क्योंकि आज अभी नहीं तो कभी नहीं, ये उन्हें पता है। और इस मुकाबले में जो टॉप करने वाली टीम है उनको आपने अब तक डोमिनेट किया है मेरे हिसाब से, तो आप अच्छा खेल रहे अब तक,
33 लॉस ऑफ 6। क्या शुरुआती झटके, महत्वपूर्ण जय बालदा का वो विकेट। लेकिन समर्थकों को भी तो ये कहना होगा कि भाई टॉप की जगह वहां पे सेफ रखना होगा, नहीं तो फिर वो कभी टॉप से 4 पे भी आ जाती है टीमें, 3 पे भी आ जाती है। बहुत कुछ देखते हैं हम लोग। गेंदबाज ध्रुव पटेल आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश कल पेश आए, और एक तुरुक का इक्का। तो मैं इसे तुरुक का इक्का क्यों कहता हूँ, ये बड़ा खिलाड़ी है। आज इनका अगर नंबर भी नंबर 8 पे है तो कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि नंबर 8 पे भी आके वो फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं। कल वैसा ही रोल तिलक वर्मा ने दिखाया था। क्या वो बल्लेबाजी थी। और उसके बाद बापू, सर आपने अगर कमेंट्री सुनी होगी आकाश चोपड़ा की, तो आकाश चोपड़ा ने एक लाइन बहुत अच्छे से कही है, वो आपको मैं सुनाना चाहूंगा। अगर बापू नहीं, बापू ही तो भेजेंगे बाहर, बापू ही तो बाहर भेजेंगे। तो वो हुआ था। और ये विकेट नहीं, ये छक्का है। लाजवाब बल्लेबाजी, 6 रन जी। अब तक का स्कोर 40 रन, 40 पे 6। अब यहाँ से समर्थ यही भी सोच रही है कम से कम 70 तक चले जाए। इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे, गेंद अच्छे से बल्ले पे आई नहीं। हीरक की तारीफ करूंगा, अकेला लड़ा है ये बंदा इस मुकाबले में अब तक। क्योंकि ऊपरी अगर हम बात करें ना, तो ऊपरी बल्लेबाज इतना कुछ कर नहीं पाए। और जिस प्रकार से बल्लेबाजी हीरक कर रहा है, एक छक्का उसके बल्ले से हमने देखा, जिस प्रकार से वो वहां से वो मोमेंटम चेंज हुआ। अब तक का स्कोर 41 रन, 5 ओवर की आखिरी गेंद। आप देख रहे जीकेपीएल सीजन 6 का ये भी 6 है, आज छठा दिन है। कर्मों का इस्तेमाल किया और कल पेश, ओ अच्छी फील्डिंग थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चौका, 4। ये चौका है, ये रिप्ले में देखिए, आपको दिखाएंगे। हमने देखा हमारी नजरों से, इसीलिए कह रहे हैं चौका है। ये देखिए, गेंद को पहले ढकेला अंदर, फिर गेंद अंदर थी, और वो चौका है, 4। अब तक का स्कोर देखा जाए 45 रन, 5 ओवर की समाप्ति। महंगा ओवर, महंगा ओवर हुआ, क्योंकि आपको जो प्रेशर बनाया था, वो प्रेशर को बरकरार रखना था। उदय को वो कैच हो सकता था, लेकिन वो उनके हाथ से वो कैच मैं कहूँगा छूटा। कल वो कैच बापू का और शिवम दुबे, वो जो हम कहते हैं ना, जिस प्रकार से वहाँ पे वो रिले कैच, हम हमेशा बातचीत करते रिले कैच की। सर मुझे वो 2024 का फिर से सूर्या का कैच याद आया, वैसा ही मूवमेंट था वो। अगर वो कैच छूटता तो भारत के 140 करोड़ जो वासी है ना, उनके लिए आज का दिन वो कुछ अलग होता। आज बहुत सारे स्टेटस आप देख रहे, मुझे वो कमेंटेटर का लाइन याद आ रहा है, भारत फाइनल जा रहा है, भारत फाइनल जा रहा है। वैसा ही कुछ हुआ कल। बहुत 255 का टारगेट भी कल सेफ नहीं था, 7 रनों से जीता है सिर्फ मुकाबला। कल थाला भी तो थे मैच देखने के लिए। साक्षी जी का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ पे एक टप्पा कैच था बुमराह के ओवर में, वो वहाँ पे सेलिब्रेशन करती हुई दिखाई दी। और वो भी बहुत कुछ घटा। कल छोटे छोटे मोमेंट्स थे जो दिल को खुशी देने वाले थे। दो फॉर्मर कैप्टन, जहाँ पे 2007 का वर्ल्ड कप जिन्होंने जीता, और 2024 का, दोनों कैप्टन एक ही फ्रेम में थे कल। इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे, कट हुआ, और ये विकेट, कैच। ये कैच आने वाला है, कैच आता हुआ, और विकेट यहाँ पे मिलने वाला है। ये छेड़खानी की ऑप्शन के बाहर वाली गेंद से, और ऐसी छेड़खानी करोगे तो फिर पनिशमेंट मिलने वाला है। और यही बताते हुए अंपायर,
45, लॉस ऑफ 7, 45 पे 7। आप देख रहे हो ये छठा ओवर चल रहा है, प्रोजेक्टेड 70 की तरफ जा रहा है। अब स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 46 रन 7 विकेट के नुकसान पे। इस बार अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, इस बार गेंद को खेला है, कवर ड्राइव, फील्डर वहां पे मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक 1 रन। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 47 रन 7 विकेट के नुकसान पे। सैतालीस पे 7। अच्छी गेंद, फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाह रहे थे, कवर ड्राइव लगातार खेला जा रहा है, 1-1 रन से कारवा आगे बढ़ता हुआ। इस बार गेंद छोटी थी, गेंद को भेजना चाह रहे थे बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन इतना अच्छा संपर्क नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 49 रन। अब वही तो रणनीति होनी चाहिए। मेरे को चिल्लाना पड़ेगा ना, तू चेक, तेरे चेक 49 पे 7, ये छठा ओवर। और अभी भी इस ओवर की बात करें तो एक गेंद आनी शेष, छठा ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, उदय भाई वहां पे कोई गलती नहीं करेंगे, विकेट, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट आता हुआ, चिंटू आए, चिंटू चले गए, विकेट नंबर 8 डाउन। विकेट नंबर 8 डाउन होता हुआ, 8वां झटका यहाँ पे लगा है टीम समर्थकों। और क्या इस झटके से अब उभर पाएगी टीम समर्थ 11? 49 पे 8, 2 विकेट हाथ में है। राज चौहान सर और साथ ही साथ अजीज भाई थोड़ा सा हमारे मुख्य डायस पे इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे, उनका भी स्वागत करेंगे। कमेंटेटर को बहुत कम बार मेन डायस पे जाने का मौका मिलता है लेकिन मिला है तो मौके पे चौका भी लगाओ सर जी 49 पे 8, ये 12 गेंदों का खेलाना बाकी। 49 पे, तेरे को आवाज समझ नहीं आ रहा कि तू आवाज बदला है? अरे आवाज बदला है, आवाज ऐसा बैठा हुआ लग रहा है तेरे को, वो बोल रहा हूँ। 49 पे 8, अब तक का स्कोर देखा जाए, ऐसा बैठा आवाज, आवाज बैठ गया देख। 49 पे 8 और अभी भी 2 ओवर का खेलाना बाकी, गेंदबाज तैयार। इस बार गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे आएंगे, विकेट नंबर 9 डाउन, 9वां विकेट। विकेट की तलाश थी और क्या वो 50 तक भी पहुंच पाएगी टीम? अब कल्पेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मेरे हिसाब से कल्पेश को थोड़ा रुकना चाहिए था, सिंगल डबल करके 11 गेंदों में लगभग 15-20 रन बना लेते ना तो भी अच्छा होता। अब ये गाड़ी 50 का आंकड़ा भी पूरा पार करेंगी कि नहीं, ये अब थोड़ी आशंका है। 49 पे 9, आखिरी विकेट, लास्ट विकेट। आप सभी का स्वागत है फिर से जीकेपीएल में।
क्वालिटी टीम के कैप्टन और कोचरवा राज भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, ये ओवर नंबर 6 है, प्लेइंग 11 आपको सबमिट करना है, प्लीज ध्यान रखें। क्वालिटी किंग्स और कोचरवा, गोवाड़ा टाइगर्स। कोचरवा तो अंदर है, 49 पे 9 है, आखिरी विकेट। मेरे मेरे कान को कुछ अलग लग रहा है, तेरे को नहीं लग रहा है, वो अलग चीज है। अभी वो ऐसा लग रहा है, आवाज दबा है, ऐसा लग रहा है। 49 पे 9, 49 पे 9 है और आखिरी विकेट हाथ में। आखिरी विकेट, उदय पटेल अब तक 2 विकेट हासिल किए। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेला और 50 का आंकड़ा यहां से पूरा होता हुआ। 50 रन बने हैं और थोड़ा बेच डाल, ज्यादा नहीं, 50 रन पूरे। और 50 के बाद अब तक इस ओवर की बात की जाए तो ये ओवर नंबर 7वां है। जिस प्रकार से मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों की हम तारीफ करेंगे। जो टीम टॉप पे है वो थोड़ा सा अभी भी लड़खड़ा रही है। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, इस बार गेंद को कट करना चाह रहे थे, फील्डर है वहां पे, गली से गेंद को जब तक उठाए, 1 रन 1 के साथ स्कोर जा पहुंचा 51। 9 विकेट के नुकसान पे जीकेपीएल सीजन 6। इस टूर्नामेंट में कैच का स्तर कुछ अलग रहा है। जिस प्रकार से नीलेश भाई पटेल आज जिनका जन्मदिन है, हमारे कमेटी मेंबर, उनको हम यहाँ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। नीलेश भाई पटेल जिन्होंने वो कैच पकड़ा था, जॉय 11 के जो अब खिलाड़ी हैं और हमारे कमेटी मेंबर्स। इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई। आणि वरती जीकेपीएल टाक रे, जीकेपीएल 2026 टाकून टाक, समजलं का? मग ते खाली त्यात विपुलचं नाव टाकेल, तिकडे जीकेपीएल कर ना फक्त, खालचा पॅचेस तू असं पण तो हे करतो ना, एफर्ट नको लागू, आता एफर्ट एफर्ट अख्खा दिसतंय, सर्व एफर्टच होईल, कंटिन्यू एफर्ट नको टाकू, उडता कॅच लिहिला तरी चालेल, उडता असं टाक, उडता वा विपुल। अगली गेंद, और अच्छी गेंद, इस बार गेंद को आने दिया, 1-1 के साथ कारवा आगे बढ़ने वाला है, दूसरे की मांग नहीं है। क्वालिटी किंग के खिलाड़ी भी अब हल्के हल्के कदमों से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसके बाद उनका ही तो मुकाबला है, तो टॉस की प्रक्रिया के लिए आपको आना है। क्वालिटी किंग्स और गोवाड़ा टाइगर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अब टॉस की प्रक्रिया कंप्लीट करने आना है। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला, दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा टाइम ना लगाएं और आप तैयार हो जाए। आए सभी खिलाड़ियों का हम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं इस जीकेपीएल सीजन 6 के 6ठे संस्करण में। और यहां से आप देख रहे हो कि पेनल्टी लग चुकी है टीम कोचरवा किंग्स को। एक खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा बुलाया गया है, वो इंडिया को भी लगी थी लास्ट ओवर में। इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, डॉट बॉल। अगली गेंद लेके तैयार गेंदबाज, ये फुल टॉस थी, आबेल मुझे मार, क्या जरूरत थी इस गेंद की, खराब गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी।
अब तक का स्कोर देखा जाए 59 रन, जहाँ पे 50 का आंकड़ा भी पूरा करेगी कि नहीं ऐसा समर्थी लग रहा था, लेकिन अब इस मुकाबले में पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे फिर से आ चुकी है। आखिरी 4 गेंदें बाकी है। सात्विक गेंदबाजी में अच्छा कमाल दिखाते हैं, आज बल्लेबाजी में भी वो कमाल धमाल दिखाया इन्होंने। अच्छी बैटिंग, आखिरी 4 गेंदें। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, पहला रन तेजी के साथ भागे। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे अब 60 रन, 60। जो सम्मानजनक स्कोर चाहिए था वहां तक पहुंची है टीम। ऐसा नहीं कि वन साइडेड है। करंट रन रेट 8 का है, 49 पे 8 थे, उसके बाद वो पार्टनरशिप बूंदी है यहाँ पे। अच्छा गेंद, अच्छा स्ट्रोक। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, वो गलती नहीं करेंगे तो एक ही रन। 61 ऑन बोर्ड, 61 रन, यानी वो लो स्कोरिंग की तरफ तो नहीं गए। इस टूर्नामेंट का सबसे जो लो स्कोर है वो कुचर वगैरह का ही नाम है, 49। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, इस बार गेंद को खेला, फील्डर है मौजूद, दूसरे की मांग है, थ्रो अच्छा है या नहीं? नहीं, बल्लेबाज सुरक्षित। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 63। दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करूंगा, ये दोनों बल्लेबाजों के बीच जो पार्टनरशिप बंदी है, बुनी है जिस प्रकार से, लाजवाब। अच्छी पार्टनरशिप क्रिएट की है, तारीफ करने होगी कि वह बल्लेबाजों की। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, इस गेंद को खेला, 1 रन तो मिलने वाला है। दूसरे की मांग है, खतरा हो सकता है अगर थ्रो अच्छा है, नहीं, खराब कीपिंग। एक बॉल और था कि नहीं, आखिरी गेंद थी और ये ऑल आउट। इसका मतलब है स्कोर कार्ड पे लगे अब 65 लगे, 66 इज ए टारगेट। क्वालिटी किंग्स और गोवाड़ा टाइगर्स जल्दी से आना है। दोनों कप्तान फटाफट आ जाइए, बीच में से आ जाइए ग्राउंड में से फटाफट, ताकि टॉस की प्रोसेस कर सके। तो वहां पे क्वालिटी किंग्स
Okay, let's play, sir. 66 run target. विपुल एंड ओजस पटेल, ये दोनों सलामी बल्लेबाज 66 रनों का टारगेट दिया जा रहा है 8 सीमित ओवरों के मैच में समर्थ इलेवन की ओर से। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। 8वें और 9वें विकेट की जो साझेदारी रही है ना, वहां एक फाइटिंग स्कोर बनाया गया वहां पे टीम समर्थ इलेवन की ओर से। शुरुआत में ऐसा लग रहा था 40-45 के बीच पारी समिट जाएगी। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, जरूरी है सेंसिबल स्ट्रोक को खेला जाए बल्लेबाज की ओर से। स्कोर 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 1। प्रति ओवर 8 रन का रिक्वायर्ड रन रेट इस मैच को जीतने के लिए दिया जा रहा है समर्थ इलेवन की ओर से कोचरवा किंग्स इलेवन को। भावेश भाई का भी आगमन होने जा रहा है। भावेश भाई पटेल कोचरवा, कमिटी मेंबर्स, पार्ट ऑफ कुणाल डेकोरेटर्स। फुल टॉस गेंद कर दी और इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। कॉन्फिडेंस चौका लगा चुके हैं बल्लेबाज ओजस पटेल वापी। कोरब जा पहुंचा है 5। ओजस के लिए फील्ड इस प्रकार एक डीप स्क्वायर लेग और वाइड मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट फाइन अगेंस्ट शॉर्ट लॉन्ग और फील्डिंग में एक और परिवर्तन किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। ऑन साइड के क्षेत्र में एक शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, वाइड लॉन्ग ऑन। हल्के से इस बार ये पिचिंग लेग है, पिचिंग लेग है कि ये कितना लेग पिचिंग लेग है वहां पे। हाँ, स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 5। 8 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट है और यही का समर्थ इलेवन चाह रही है कि गुच्छे में विकेट या दूसरी ओर सेंसिबल साझेदारी आ चाहिए कोचरवा किंग इलेवन को। फ्लिक किया गया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स खेलने की ओर, वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल। जी के पी एल 6, ब्यूटीफुल हुक ओवर द डीप बैकवर्ड्स खेलने एरिया। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे, एक वाइड यॉर्कर न टॉस टाइम। तो पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कोचरवा किंग इलेवन का 11 रन। अब यहाँ पे फिर से एक बार अगले मैच के टॉस के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे मेगा स्पॉन्सर सुबेश भाई पटेल हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पे। और कप्तान वैसे गोवाड़ा टाइगर्स के राज और क्वालिटी किंग के यहाँ पे किंजल, टॉस की प्रोसेस की जाए। सुबेश भाई टॉस के बॉस के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उस प्रकार से कॉल रहेगा। वैसे यहाँ पे राज किंग की मांग की है राज ने और वहां पे स्केल आया है, यानी क्वालिटी किंग के कप्तान किंजल ने टॉस विन किया है। तो सुबेश भाई आपका बहुत बहुत आभार। अब क्या करना चाहोगे किंजल? बैटिंग बैटिंग ओके, बैटिंग करेंगे, मैच चल रहा है, ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब आपको फील्डिंग के ऊपर इनवाइट किया है वैसे राज, तो कितने रन के ऊपर रोकना चाहोगे? कम से कम रोकने चाहेंगे, कम से कम 70-80 के बीच, क्योंकि कल 2 मैच हारे हुए हम भी, तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो जितना भी 70 के नीचे रहेगा तो टारगेट चेस करने में आसानी रहेगी, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप इन लोग के पास भी, तो रोकेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, दोनों कप्तानों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना। क्वालिटी किंग ने टॉस जीता है और गोवाड़ा टाइगर को इनवाइट किया है। फील्डिंग के ऊपर क्वालिटी किंग बैटिंग करेगी। थैंक यू। धन्यवाद राज जी। पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चला और स्कोर है अब 12 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। 12 विदाउट एनी लॉस इन रिप्लाई ऑफ 66 एंड ऑलरेडी 8 ओवर मैच।
रिवर्स खेलने की कोशिश, असफल रहे बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 12 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है जय बालदा गेंदबाजी के ऊपर। ये विकेट के लिए इनकी जो ये 4 गेंदें बहुत निर्णायक भी रहेगी। दिस इज फोर रिमेनिंग बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पावर प्ले ओवर। राज भाई ने कहा कि हम 70 के बीच रोकेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट राज भाई एंड टीम गोवाड़ा टाइगर्स ऑल्सो। इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेके और हुक किया गया ओजस पटेल वापी की ओर से, गेंद गई डी बैकवर्ड स्क्वायर लेके और जीके बिल 6 नाउ स्कोर टू 18 इन रिप्ले ऑफ 66। खूबसूरत पारी खेली जा रही है बल्लेबाज ओजस की ओर से। इसके पहले मैंने जीकेपीएल के संस्करण में देखा राजू भाई को। राजू भाई ने जितना क्रिकेट खेला है ना कोड़ी पटेल समाज के यार साउथ गुजरात के लिए, उतना क्रिकेट कोई ने खेला भी नहीं है, शायद खेल भी नहीं पाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है। अबाउट माई माइंड, ये मेरा अनुमान है। 50 साल तक खेलना, उसके बाद में गेंदबाजी करना, फील्डिंग करना, वेरी टफ। फिर से हुक करने की कोशिश, गेंद गई वहां पे शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर की ओर। केवल एक ही रन मिलेगा और एक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है कोचरवा किंग 11 का 19 रन। पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है। टारगेट 66 इन अलॉटेड 8 ओवर मैच। स्ट्राइक के ऊपर है विपुल कोचरवा, विपुल पटेल। सेंसिबल क्या, ये समझदारी क्रिकेट खेल रहे विपुल, ये समझते रन आ चुके हैं तो ये समझदारी क्रिकेट खेला जाए। अब 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है कोचरवा किंग 11 का 20 रन। 20 सेंसिबल स्ट्रोक खेल रहे हैं। खासतौर से ओजस पटेल ने एक पीड़ा झड़प लिया कि एक एग्रेसिव स्ट्रोक खेले जाए। हल्के आसेफी से गेंद रुक कर गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर, 1 रन से नहीं रोक पाए। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 21। ओवर की भी समाप्ति अंपायर भाविक भाई की ओर से 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कोचरवा किंग 11 का 21 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। एक जीकेपीएल का अब देखिए कॉइन बॉक्स भी तैयार होने जा रहा है। टी जीकेपीएल हेड एंड टेल। 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 21 रन, कोई विकेट खोया नहीं है वहां पे कोचरवा किंग 11 ने। सेंसिबल, ये सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो दिया जाए। 2 रन पूरे कर चुके हैं और 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है कोचरवा किंग 11 का 23 रन। पारी का कुल मिलाकर ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। विकेट अभी तक कोई खोया नहीं है। वेरी गुड पार्टनरशिप बिटवीन टू इन रिप्ले ऑफ 66 इन अलॉटेड 8 ओवर मैच। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला, ये जरूरी है। मैरिड और बेसिक के ऊपर ध्यान दिया जाए। 1 रन और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है कोचरवा किंग 11 का 24 रन। पारी का ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। टारगेट 66। हल्किया से लेट अटकीला है, खूबसूरत लेट कर, लेकिन फील्डर थे वहां पे शॉर्ट गली की ओर। खूबसूरत 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है कोचरवा किंग 11 का 25 रन। कल्पेश भाई बहुत ही सीनियर गेंदबाज हैं। स्ट्राइक के ऊपर है अनुभवी बल्लेबाज ओजस पटेल।
स्कैच इट कॉल, या स्कैच लिया गया। 25 रन के नीचे के ऊपर लगने वाले पहले विकेट का नुकसान है बल्लेबाज ओजस पटेल के रूप में कोचर वकींग को। 25, लूजिंग 1 विकेट। तो ओजस पटेल के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर कप्तान उदय पटेल अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। स्कोर है कोचरवा किंग 11 का 25 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 66 रनों के जवाब में। अच्छी साझेदारी रही है और साझेदारी का रिकॉर्ड भी विपुल कोचरवा और ओजस पटेल के नाम रहा है। 72 पार्टनरशिप और टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली भी टीम है कोचरवा किंग and Samarth 11. V1 King is made 42 as the lowest score. ये मेरिट के ऊपर, ये मेरिट खेल रहा है, ये बेसिक और मेरिट ये जरूरी रहता है कि आते पहले बल्लेबाज बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक होगा, वहां कॉन्फिडेंस में आएगा बल्लेबाज। 1 रनों के साथ आप स्कोर जहां पहुंचे 26 रन। विकेट जरूरी रहता है अब टीमों के लिए। और दूसरी ओर निर्णायक साझेदारियां कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। हल्के से फिर से स्ट्रोक को खेला, फिर से स्ट्रोक के लिए निकल पड़े वहां पे। चीकी सिंगल रन लिया जा रहा है। अब स्कोर जहां पहुंचा है 27 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 ओवर 27। तो गेंदबाजी में एक परिवर्तन और किया जा रहा है जय बालदा की ओर से टीम समर्थ 11 के लिए। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 27 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 66 रन के जवाब में। जो दर्शक देर से जुड़े हैं श्रीराई वीडियो के ऊपर और क्रिकेटरों के ऊपर, उनकी जानकारी के लिए समर्थ 11 ने 65 रन बनाए। जवाब में पहले 3 ओवर में रन बनाए जा रहे हैं 27 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 ओवर का खेल अभी भी शेष है। स्ट्राइक के ऊपर विपुल पटेल। ये वाइड है, एकदम वाइड है, ये एकदम जो वाइड टाइम लाइन उसके और बाहर निकली वहां पे। दिशाहीन गेंदबाजी है और अतिरिक्त रनों के साथ आप स्कोर जहां पहुंचा है कोचरवा किंग 11 का 28 रन। ये ओवर एक बहुत ही नई ओवर है क्योंकि पारी का ही चौथा ओवर। ये स्लोवर थी खूबसूरत स्लोवर गेंदबाजी वहां पे। वास्तव में चेंज ऑफ पेस बहुत ही जरूरी रहता है। खेलना चाह रहे थे, कोई डीप कवर है ही नहीं वहां पे। जो फील्डिंग हुई इस प्रकार, एक शॉट थर्ड में डीप गली, शॉर्ट कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट लॉन्ग लेग, या फॉर ऑन साइड की फील्ड। ये इस बार स्ट्रोक को खेला गया, कैच हो जाएगा वहां पे। आई कैच छोड़ा वहां पे, कैच छूटा। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, फलस्वरूप 1 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचे 29 रन। ध्येय रखना बहुत ही जरूरी है और दूसरी और लेंथ और लाइन पकड़ के गेंदबाजी करना जरूरी है समर्थ 11 के लिए। 29। कई बार बल्लेबाज 2 माइन स्ट्रोक खेलते हैं ना, वही रहता है, आउट होने का पूरा खतरा रहता है। जहां बल्लेबाज 2 माइन के साथ स्ट्रोक खेलते हैं, हाँ 2 माइन। स्कोर 29,
पारी का ये चौथा ओवर। स्ट्राइक के ऊपर है कप्तान उदय पटेल। मैच फिनिशर्स की भूमिका कई बार कर चुके हैं। और विकेट चाहिए और डॉट गेंदे चाहिए। सेंसी समझदारी क्रिकेट ये जानते हैं। स्लोवर गेंदबाजी एक इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इन स्विंग गेंदबाजी वहां पे। स्कोर रुका हुआ 29। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। टारगेट 66। डॉट गेंद, हल्का से एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी आता है डॉट गेंद खेलने के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर उदय, और इस बार स्ट्रोक को खेला गया हुआ फील्डर है डीप मिड विकेट की ओर। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे। स्कोर ओवर के इस बीच 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30। राज भाई स्कोर 30 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30, और बाकी गेंद अभी भी शेष बच रही है। स्ट्राइक के ऊपर है विपुल। हल्का से एक जीवनदान जरूर मिला है विपुल कोचरवा को। के हाथ से लेग ब्रेक था, लेग ब्रेक में फंस गए वहां पे, तब तक 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। फील्डर क्या कर रहे थे, गेंदबाज क्या कर रहे थे, लेग बाय सिग्नल बाय एम्पायर्स। भाविक स्कोर 31, 31 रन। धीरे धीरे पारी को अब संवारा जा रहा है। पहले 25 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी ओजस और विपुल के बीच, और ओजस पटेल के आउट होने के बाद लीन और लाइन और कई मात्रा में डॉट गेंदे भी किए गए समर्थ 11 की ओर से। स्कोर रुका हुआ 31। पारी का ही चौथा ओवर। शॉट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, ये एडवांटेज एंड है बल्लेबाज उदय पटेल के लिए। और ये एडवांटेज एंड है, एडवांटेज एंड, हाँ ये बहुत फायदेमंद एंड। स्कोर अब जा पहुंचा है 37। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव, हमारे साथ अब राज भाई जुड़ जाएंगे। ओवर टू मिस्टर राज भाई। डेवलपर्स गोइमा रविंद्रभाई एन पटेल, डुंगरी गाम सरपंच श्री समईभाई सी पटेल, वापी तालुका भारतीय जनता पार्टी प्रमुख श्री संगठन के, और सुरेश भाई पटेल कोपल्ली, वलसाड़ जिला भारतीय जनता पार्टी उप प्रमुख संगठन के, और राजभाई यू पटेल वापी कोरीवाड़ मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक मिली हुई है। हार्दिक भाई पटेल एडवोकेट वापी शहर के महामंत्री है संगठन के भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश भाई भाणाभाई पटेल माजी प्रमुख श्री वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी सूरत जिला प्रमुख श्री कांग्रेस की ओर से दिनेश भाई खंडूभाई जी पटेल विरोध पक्ष के नेता महापालिका, और संतोष भाई बी पटेल उप सरपंच श्री वटार। तो ये थे हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स जिनका हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे, जिनकी ओर से एक अच्छी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट सहकार मिला है। और श्री यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। चिराग महर जिसके ऑपरेटर है, राज पुजारी, साहिल झामरे, प्रेसित पाटिल कैमरामैन के रूप में, विवेक पटेल क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में, उमंग डीजे साउंड, और खास करके यहाँ पे इवेंट को मैनेज किया एसएमडी उत्सव पटेल ने, और ध्रुति एलईडी स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छा लाइव टेलीकास्ट ग्राउंड के ऊपर, और परेश पटेल, भाविक राणा, मयूर गोहिल एम्पायर के रूप में, अजीज बोडियार सर, चिराग महर कमेंटेटर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए। वैसे श्रीराम क्रिकेट क्लब का जरूर आभार व्यक्त करेंगे, उनकी ओर से मिनरल वाटर की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है स्टैटिक टाइम आउट के लिए। अब 5 ओवर की शुरुआत अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से जय बालदा, और इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, पीछे मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी जब तक वहां पे पहुंचेंगे रन मुकम्मल हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो 5वें ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई है। टोटल स्कोर फिलहाल यहां से कोचर वकींग 38 रन
आने वाली 23 गेंदों में 28 रन चाहिए। 23 बॉल 28 रन, इस समीकरण बन रहा है फिलहाल ये दोनों टीम के लिए है, किस प्रकार से आप गेंदबाजी करोगे और किस प्रकार से आप बल्लेबाजी करोगे। वैसे दोनों टीम जीतना चाह रही है। वैसे समर्थ 11 की बात करें, उसका लीग मैच का आखिरी मुकाबला है, उन्होंने 7 मुकाबले लीग मैच के संपन्न किए इससे पहले, उसमें से कम वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से 5 जीत हासिल की है और 2 मैच वहां पे हारे थे और 8वां मैच। और इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, स्क्वायर के ऊपर गेंद गई है, वहां पे जब तक खिलाड़ी फील्ड करेंगे गेंद के ऊपर पहुंचेंगे 1 रन मुकम्मल हो जाएगा। और उसके सामने जिस प्रकार से कोचरवा किंग की बात करेंगे तो कोचरवा किंग टोटल इससे आगे 4 मुकाबला खेली है, उसमें 3 मुकाबला जीती है और 1 मुकाबला हारी है, यानी कोचरवा किंग का 5वां मुकाबला है। उसी प्रकार से मुकाबले अग्रसर होते जाएंगे और अपना अपना जो पॉइंट टेबल है उसके ऊपर फोकस सभी टीमों का रहेगा। और ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन, वैसे गुडलैंड स्पॉट जिसे कॉरिडोर भी कहते हैं वैसे क्रिकेट की भाषा में, वहां गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के पास गई है। बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया है यहाँ पे जय बाल्दा की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर। वैसे विपुल कोचरवा 10 गेंद 7 रन। विपुल ने क्या कैच किया था, देखने लायक मोमेंट था, वैसे उस प्रकार वाला कैच उन्होंने किया था। डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे खिलाड़ी जब तक लॉन्ग बैलेट पोजीशन के ऊपर फील्ड करेंगे, एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। वैसे जय एक कसी हुई गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं इस ओवर में, जिस प्रकार से कल जसप्रीत बुमराह ने 18वां ओवर किया था और मैच का जो पलटा है उसने बहुत अच्छी तरीके से काया पलट की थी वहां पे लेंथ और लाइन के साथ। डिपिंग फुल टॉस गेंद ऑन ड्राइव वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है, फील्ड करेंगे, फिर से एक बार एक सिंगल छूट जाएगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। वैसे उदय पटेल और विपुल कोचरवा वहां पे मौजूद है। ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए जय बाल्दा 41 रन, कोचरवा किंग 1 विकेट के नुकसान के बाद 4 आसरिया 5 गेंद। इस ओवर की अब आखिरी वाली गेंद है, जय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन आड़े बल्ले से ले लिया वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम, जो टीम की जरूरत है वही काम करते हुए विपुल कोचरवा ने चढ़ दिया। डगआउट में ताली बजी और सीटी भी बजी क्योंकि स्ट्रोक अच्छा था, मैच अग्रसर होता हुआ जीत की ओर। अब फिलहाल यहां से वैसे देखा जाए तो टोटल 5 ओवर की समाप्ति हुई, 47 रन विकेट के नुकसान के बाद 18 गेंदों में 19 रन चाहिए। 18 गेंद 19 रन, इस समीकरण फिलहाल बन रहा है। और वहां पे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से वैसे जुड़ते हुए वैसे त्रुपल के हाथ में गेंद थमाई गई है। त्रुपल ने पहला ओवर किया था, 9 रन दिए थे, अब अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 6ठा ओवर। और इस बीच घूमकर खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर, सीधा खिलाड़ी को ढूंढेंगे और वहां पे कोई गलती हुई नहीं और जय बाल्दा ने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से कैच को अंजाम दिया। और वैसे चिंतु जय बाल्दा एक जैसा बॉडी लैंग्वेज है, निर्मल और कृणाल ये दोनों का बॉडी लैंग्वेज एक जैसा है, जैसे पहचानने में कभी कभी तकलीफ हो जाती है, उसी प्रकार से वहां पे चिंतु ने बहुत अच्छी तरीके से कैच किया था और त्रुपल के अकाउंट में सफलता। खास एक मैसेज है हमारे सभी धार्मिक भाइयों के लिए, श्री बापा सीताराम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 2026 की पूरी तैयारी हो चुकी है। 6, 7, 8 यानी आज, कल और परसों यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए
निमंत्रण है, आप सब लोग को जाना है। श्री बापा सीताराम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जाइए। और वहाँ पे सलवाव वापी में आपको इनवाइट किया जा रहा है। और सलवाव की जब बात आती है तो स्नेहल भाई पटेल हमारे कमेटी मेंबर्स वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। आपकी ओर से यहाँ पे सभी के लिए निमंत्रण मिला और बापा सीताराम के चरणों में प्रार्थना करेंगे आपकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस धरती के ऊपर जितने भी दुख दर्द है सब बापा यहाँ से दूर करना। ऐसे बापा सीताराम यानी कि बहुत ही वैसे एक आशीर्वाद उनका हर हमेश लोगों के ऊपर आया है और वहाँ पे सफलता मिली है। तो सलवाव की धरती के ऊपर बापा सीताराम का एक बहुत अच्छा टेम्पल, और आप सब लोग जाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आज कल और परसों वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है आप लोगों के लिए, और एक अच्छी तरीके से महाप्रसाद का भी बंदोबस्त हुआ है, लेकिन वहाँ पे जाना पड़ेगा। सलवाव वापी बापा सीताराम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। थैंक यू। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, इस बीच त्रुपल नए बल्लेबाज के रूप में जिग्नेश पटेल वहां पे पहुंचे हैं। 19 रन अभी भी चाहिए। अपने फॉलो थ्रू में थ्रो कर दिया था विकेट कीपर एंड के ऊपर। देखिए कल जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह ने थ्रो किया था अपने फॉलो थ्रू में, उसी प्रकार से अच्छा फील्डिंग यहां पे देखने को मिला। गेंदबाजी करते समय फील्ड करना अपने आप में एक अच्छा परफॉर्मेंस। यहाँ पे कोचरवा किंग को सिंगल डबल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हर गेंद के ऊपर सिंगल डबल मैच थोड़ा नजदीक ले जाएंगे, उसके बाद एक तो बड़ी हिट लगाने के बाद मैच में वापसी हो सकती है। और सीधे बल्ले से फिर से एक बार कैप नहीं ढूंढ पाई। यहाँ पे बहुत अच्छी गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ त्रुपल अपनी कोटी का दूसरा पारी की ओर से। वैसे छठा ओवर हमारे मेगा स्पॉन्सर एंड से गेंदबाजी के ऊपर टेंपल एंड, और हमारे मेगा स्पॉन्सर वहां पे आप देख सकते हो वैसे शिव रेसिडेंसी। और ये वाली गेंद गुडलैंड स्पॉट वाली कांटा बदलती हुई थोड़ी बाहर निकलती हुई विकेट कीपर द्रसांग की ओर अग्रसर होती हुई। विकेट कीपर के ऊपर द्रसांग यानी कि डुंगरी फड़िया क्रिकेट क्लब के मेंबर्स है, और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है द्रसांग की अगर बात की जाए तो। अब यहां से बालदा के लिए फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर लेंथ और लाइन के साथ त्रुपल, दोनों बल्लेबाजों के बीच में कुछ बातचीत हुई। वैसे विपुल कोचरवा जिन्होंने एक अच्छा सिक्सर जरूर लगाया है एक बल्लेबाजी करते हुए। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर यहां से जिग्नेश पटेल। ये अच्छा है, ये यहाँ पे बैकफुट पर जाके हल्का सा ड्राइव और सिंगल रन पूरा किया। अब पहली गेंद के ऊपर उसी प्रकार का स्ट्रोक खेलना था, लेकिन वहां पे सामने खेलने के लिए गए थे और कुछ गेंद वहां पे डॉट करवा दी। उस प्रकार से लेंथ और लाइन के साथ अब आने वाली 13 गेंदों का खेल बाकी है और 18 रन चाहिए। ये ओवर बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है यहाँ पे गेंदबाज त्रुपल की ओर से, क्योंकि बखूबी जानते हैं यहाँ पे समय नहीं दिया जा रहा है उसकी ओर से। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर इस बीच विपुल कोचरवा, उसके पास वो ताकत, वो दमखम, वो कैपेसिटी, वो काबिलियत है। अब कौन सी वाली गेंद आएगी और कौन सा स्ट्रोक वहां पे एख्तियार करेंगे उसके ऊपर दारोमदार है। 13 गेंदों में टोटल 18 रन चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन स्टीयर किया इस बीच पॉइंट की दिशा में और सिंगल रन पूरा कर लिया। ये बुद्धिमत्ता का काम किया है, विपुल ने स्ट्राइक अपने पास रखने का काम किया, क्योंकि यहां से ओवर की समाप्ति की घोषणा होगी। भाविक राणा अंपायर महोदय की ओर से, मयूर गोहिल वहां पे मेन अंपायर में अब बॉलर एंड के ऊपर जुड़ जाएंगे और स्ट्राइकर एंड के ऊपर भाविक राणा हमारे साथ कॉम बॉक्स में टीवी अंपायर के रूप में वॉकी टॉकी के साथ जुड़ चुके परेश पटेल फ्रॉम बिल्ली मोरा, और स्मिथ यूट्यूब ऑपरेटर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उमंग यहाँ पे डीजे ऑपरेटर श्रीराम क्रिकेट क्लब के हमारे जो भी पानी की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई उनके लिए फिर से एक बार आभार व्यक्त करेंगे। हमारे सभी टीम के ऑनर का दिल से आभार व्यक्त करेंगे। वैसे एक अच्छा सपोर्ट सहकार हमारे ऑनरों की ओर से मिला है, तब जाके ये टूर्नामेंट एक अच्छे मोड़ के ऊपर, एक अच्छी जगह के ऊपर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे समर्थ 11 की अगर ऑनर की बात की जाए तो मनीष भाई पटेल का जरूर आभार व्यक्त करेंगे, दिल से आभार व्यक्त करेंगे। और कोचरवा किंग के ऑनर की अगर बात करें तो किशन भाई पटेल का जरूर आभार व्यक्त करेंगे, और पीयूष भाई और सुमेश भाई का दिल से आभार व्यक्त करेंगे। वैसे ये बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट के साथ जिस प्रकार से लव है और जिस प्रकार से लगाव है, तो ये लगाव हमेशा बना रहेगा, ऐसी आशा और उम्मीद व्यक्त करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लगाव के साथ बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कुछ रोजी रोटी मिल जाती है, लोगों को एंटरटेन मिल जाता है, लोगों की तंदुरुस्ती सुधर जाती है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। यानी सबसे बड़ा एक आशीर्वाद मिल सकता है यहाँ से। हमारी ओर से प्रार्थना है भगवान के चरणों में। तो फिलहाल अब गेंदबाजी के ऊपर यहाँ से शामिल किया जा रहा है सात्विक।
अपने कोने का पहला पारी की ओर से ओवर नंबर 7वां यानी कि पेन अल्टीमेट ओवर होने जा रहा है। यहाँ पे एक कौन सी टीम के लिए पेनफुल होगा वो आने वाला समय बताएगा। ओवर में वैसे पता चलेगा कि मैच किसकी और करवट बदलता है। टेनिस क्रिकेट है, अनिश्चितता ने भरा एक खेल है, कभी भी बाजी बदल सकती है। वैसे लेदर टूर्नामेंट हो या टेनिस टूर्नामेंट हो या रबर बॉल टूर्नामेंट हो, कुछ कहा नहीं जा सकता आखिरी वक्त कर उस प्रकार वाला मुकाबला। सात्विक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और इस बीच फिर से एक बार सीधा बल्ला रखा था और अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। वहां पे एक अच्छा फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में जब भी करते हैं तो बहुत अच्छा मोमेंट वो लगता है जब गेंदबाजी करते समय। तो फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और ये वाला स्ट्रोक, फिर से एक बार ब्लाइंड स्ट्रोक, बल्ला पहले घुमा उसके साथ बॉडी के साथ गेंद का टकराना और डॉट गेंद के रहना, उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल यहां से बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। देखिए ताली बज रही है वहां पे, अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो लोग ताली तो बजाएंगे, उस प्रकार वाला माहौल फिलहाल। गेंदबाज अपना बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से तैयार है। ये वाली फिर से एक अच्छी गेंद, वैसे कट स्ट्रोक का प्रयास किया था विकेट कीपर के ऊपर, बहुत बेहतरीन तरीके से गेदर किया, गेंद को स्टंप आउट करने का प्रयास जरूर किया लेकिन गेंद डॉट के लिए चली गई। उछाल के साथ यहाँ पे विपुल कोचरवा को सोचना पड़ेगा सिक्सर कैसे लगाया था उन्होंने, यही वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर इसी एंड से लगा था। अब गेंदबाजी के ऊपर दमखम बना चुके हैं सात्विक और इस बीच मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, वहां से एक रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे, वैसे दूसरे की गुंजाइश है नहीं और सिंगल के साथ एक रन जोड़ा जाएगा। विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो हुआ, टोटल कोचरवा किंग के 50 रन पूरे हुए। वेलकम 50, 2 विकेट के नुकसान के बाद 6 असरिये 4 गेंद। अब 8 गेंदों में 16 चाहिए, यानी एक एक रन इंपॉर्टेंट बनता हुआ, वैसे सोने जैसी कीमत बनती हुई एक एक रन की, क्योंकि आजकल गोल्ड और सिल्वर आसमान के ऊपर उसका रेट पहुंच चुका है। बहुत मेहनत लगती है वहां तक पहुंचने के लिए, वहां पे पहुंच चुका है फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर। इस बीच वहां पे सात्विक वैसे सिल्वर जैसी गेंदबाजी करते हुए और ये वाला गोल्ड वाला स्ट्रोक है या वहां पे सिल्वर वाला, और अच्छी तरीके से फिर से एक बार वहां पे चिंतू ने कैच कर लिया और चिंतू की ओर से एक कैच नंबर दूसरा, मिड विकेट के ऊपर गेंद टॉपेज लिया था और वहां पे जो डॉट गेंद गई उसका प्रेशर क्रिएट किया गया और जिग्नेश पटेल को जाना पड़ेगा डगआउट की ओर, जिन्होंने 5 गेंदों में 1 ही रन बनाया और विकेट नंबर यहां से तीसरा का पतन हुआ कोचरवा किंग्स। अब फिर से एक बार यहां से ताली बजती हुई नई बल्लेबाज, वैसे वहां पे रिकेन पटेल पहुंचे, आने वाली 7 गेंदों में 16 रन चाहिए और ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन, वहां से क्या बात है, सात्विक ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेंथ और लाइन के साथ वैसे करिश्माई और किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आए। करिश्माई यानी उस गेंदबाजी में जादू था, किफायती यानी कम से कम रन वाला ओवर किया उन्होंने, 1 ओवर 1 रन 1 सफलता, बहुत ही बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ। अब 6 गेंदों में 16 रन। वैसे अजीत सर सभी मैच यहाँ पे वैसे देखा जाए तो कांटे की टक्कर वाले हमें देखने को मिले, सभी मैच कसमकस वाले यहाँ से देखने को मिले, पूरे दिन कम से कम 3 या 4 मैच उस प्रकार के होते हैं जो आखिरी ओवर आखिरी पड़ाव तक जाते हैं और वहां से मैच खेलने का, मैच जीतने का, मैच देखने का और साथ में हमें कमेंट्री करने का बहुत मजा आता, उस प्रकार वाला मोमेंट श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर चलता हुआ दक्षिण गुजरात कोरी पटेल समाज प्रीमियर लीग। वैसे हमारे जीकेपीएल के जो कमेटी मेंबर्स है उसका जरूर आभार व्यक्त करेंगे, स्पॉन्सर का, क्योंकि ये टूर्नामेंट हिट हो चुका है और फिट हो चुका है, उस प्रकार वाला मोमेंट। वैसे हर मैच में वहां पे रंगारंग कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत मजा आता हुआ और लोग पूरे दिल से ये टूर्नामेंट को
खेलते हुए सभी खिलाड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पे कोई औपचारिकता से कोई खेल नहीं रहा है, सभी दिल से खेल रहे हैं और आखिरी मोमेंट तक मेहनत की जा रही है। उस प्रकार वाला पल और ये पल वैसे कैमरे में कैप्चर करते हुए यहाँ पे श्री लाइव वीडियोस की पूरी टीम और अंपायर महोदय हर मोमेंट के ऊपर अपनी मुद्रा के साथ लोगों के सामने अपना इजहार करते हुए हर स्कोर को यहाँ पे क्रिक हीरोज के ऊपर ऐड किया जा रहा है। विवेक पटेल की ओर से गेंदबाज दूर वाले छोर से और केविन पटेल की एक गेंद थी, इस बीच आड़े बल्ले से खेला है और कल्पेश वहां पे पहुंचेंगे, फील्ड करेंगे, वहां पे विकेट कीपर के ऊपर थ्रो होगा, रसंग गेंद को गैदर करेंगे, एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ टोटल 51 रन। ताली बज रही है वैसे दोनों डगआउट में, जब जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है वहां पे ताली की आवाज जरूर आ रही है। ठीक हमारे सामने समर्थ 11 और वैसे हमारी वैसे बाईं और देखा जाए तो यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कोचरवा किंग्स दोनों डगआउट बेहतरीन तरीके से हर मोमेंट के ऊपर वैसे नेल बाइटिंग मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पे अब सबने नाखून चबाना शुरू कर दिया है। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर केविन पटेल और स्ट्राइक के ऊपर रिकेन पटेल। रिकेन ने पहली गेंद के ऊपर अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है। अब आने वाली 5 गेंद 15। बहुत ही बेहतरीन गेंद, वहां पे नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर विकेट का सैक्रिफाई होगा और आउट होने वाले खिलाड़ी रिकेन पटेल 2 गेंद खेले और रनआउट के रूप में वहां से दामन छूटा क्रीज से और रनआउट के रूप में विकेट नंबर 4 कोचरवा किंग्स। अच्छी गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ समर्थ 11। और इस बीच हवाई सफर के लिए तो भेजा है, लेकिन कितनी दूरी मिलेगी वहां पे। वैसे खिलाड़ी पहुंचे थे लॉन्ग ऑन के वहां 30 सर्कल तक, कम से कम वैसे देखा जाए तो 24 मीटर की दूरी तय की और बहुत ही बेहतरीन कैच को अंजाम दिया। अभी अभी गए थे खिलाड़ी वहां से अप्पो और अभी अभी फिर से जाना पड़ेगा डगआउट की और उस प्रकार से विकेट नंबर 5वां गोल्डन डक और मोमेंट यहां पे बेहतरीन बनता हुआ। समर्थ 11 के गेंदबाज वैसे केविन पटेल लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी और सवाल और कमाल वाली गेंदबाजी। बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाज अपने कमाल धमाल के साथ केविन पटेल स्लॉग वाला ओवर 3 गेंदों में 15 चाहिए और ये नीचे रही, इस बीच लैक ऑफ बाउंस और सीधा वहां पे रसांग के पास गेंद चली गई। वैसे जिस प्रकार से गेंद नीचे रही थी और बल्ले के नीचे से गई थी, वैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट काउंट्री की बात करें वहां पे ए वाली गेंद को यहाँ पे गो सेंटर बॉल बोलते हैं। गो सेंटर बॉल थी ये वाली, गोयल साहब उससे बल्ले के नीचे से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट काउंट्री की बात कर रहा हूं, वहां पे वो वाली गेंद हमें देखने को मिली थी पिछले वाली वैसे केविन पटेल की ओर से। और फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और इस बीच मिनी हेलीकॉप्टर और वहां पे मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर, लेकिन कैच ड्रॉप करने का प्रयास जरूर किया गया था। लेकिन अब वैसे देखा जाए तो मोमेंटम चाहते थे, वो मोमेंटम मिल चुका है समर्थ 11 को और मैच कहां था और कहां से कहां पहुंच गया। शायद वहां पे उदय पटेल का जो एक फ्लिक स्ट्रोक था, इंतजार करना चाहिए था उसे, उसके पास वो दमखम थी, वो कैपेसिटी थी, काबिलियत थी, लेकिन क्रिकेट है कुछ कहा नहीं जा सकता। उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल और ये अच्छा स्ट्रोक है, वहां पे फिर से एक बार वहां पे थोड़ा सा मिसफील्ड और रन नहीं लिया जाएगा और समर्थ 11 ने ये मुकाबला अपने नाम किया। रनआउट के रूप में एक और विकेट काउंट करेंगे। वहां पे थ्रो हुआ था सीधा नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर, विकेट नंबर 5वां का पतन हुआ। नॉट स्ट्राइक एंड से वहां पे चल पड़े थे हर्ष और रनआउट के रूप में विकेट जाएगा। अब अगले मुकाबले के लिए फील्डिंग टीम वहां से प्रस्थान कर लेगी।